हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। आज हम मोनोलॉजी भी लेने वाले हैं क्योंकि आज न्यू मून है। शुरुआत जो हो रही है वो टेम्परेंस के कार्ड से हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने की या फिर आपके साथ हमेशा के लिए यूनियन में आने की, लेकिन वो ब्लेसिंग्स उनको नहीं मिल रही। मतलब टेम्परेरी बेसिस पे मिलना हो जाता है, कुछ बातें डिस्कस हो जाती है, कुछ प्लानिंग्स हो जाती है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ मिलना और बिछड़ना यही शायद कंटिन्यू हो रहा है। और इनको लगता है कि हमेशा के लिए आप दोनों अगर यूनियन में आ जाए तो बात ही बदल जाएगी। और इसीलिए ये किसी स्पिरिट एंजल्स की हेल्प मांग रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिवाइन का इंटरफेरेंस इनको लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ज़रूरी है। अगर डिवाइन ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिल जाती हैं तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा इनका मानना है, या फिर ऐसी आज इनकी सोच है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन ऑलरेडी प्यार में आगे बढ़ चुके हैं और जैसे इसके रास्ते में आप कह सकते हैं एक नदी वगैरह कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो घोड़ा है वो इजीली ये नदी पार करके उस पर्सन को अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, ऐसा इनको पूरा यकीन है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि वापस मुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड भी मिला है 5 ऑफ कप्स का। यहाँ पे भी वाटर साइन है तो काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई हुई है। यहाँ पे 3 कप जो है वो झलक चुके हैं और अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में आया जा सकता है। वैसे ही आपके पर्सन जो बीत गया है उन बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी किसी के रिश्ते में शायद 3 साल से बात चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट यूनियन है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इनको यही लग रहा है कि ये तो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, न जाने कब तक ऐसा उदासी का माहौल ज़िंदगी में चलता रहेगा। मतलब रिज़ल्ट जो उनको लगता है कि मिलने ही चाहिए वो श्योरली नहीं मिल पाते, जिस वजह से ये परेशान है। द चैरियट का कार्ड भी रिवर्स आया है जो रिप्रेजेंट करता है कैंसर यानी कि कर्क राशि को। इन्होंने कुछ प्लान किया था कि जैसे इस साल हम स्पेसिफिकली दोनों साथ मिलकर ज़िंदगी का एक नया दौर साथ में शुरू करेंगे, ऐसे शायद कुछ उनके मन में प्लानिंग थी। हो सकता है इस स्पेसिफिक मंथ को लेके भी काफ़ी कुछ उनके माइंड में चल रहा था। जैसे अभी मई महीना है, काफ़ी ज़्यादा शादी ब्याह वगैरह हो रहे हैं, तो मे बी उन्होंने भी सोचा था कि इस साल तो शादी हो ही जाएगी, या फिर स्पेसिफिकली इस ईयर को लेके उनकी कुछ प्लानिंग थी। लेकिन ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि वो प्लान भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो गया। और जैसे होता है कि इंसान ने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रखी होती है, उसको कुछ उम्मीदें होती है, और उम्मीदों के मुताबिक जब रिज़ल्ट नहीं मिलते तो इंसान परेशान हो जाता है और उसको आगे की कुछ
प्लानिंग करने का मन नहीं होता, वैसा ही इनका भी हो रहा है। अगला कार्ड जो मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये भी रिवर्स आया है, मतलब वक्त के भरोसे शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है कि सही वक्त आएगा या सही समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये जो वक्त है वो इनके फेवर में आ ही नहीं रहा है। मतलब हर एक दिन जो ज़िंदगी में आ रहा है और जिस तरह से जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी कुछ उनसे छीन के ये वक्त की जो घड़ियां हैं, सुइयां है, वो उनको जैसे चुभ रही है या फिर इन कांटों के ऊपर वो चल रहे हैं। हर दिन एक एक ज़िंदगी का जैसे कड़वा सच वो पी रहे हैं कि आज नहीं कल सब अच्छा होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। आने वाला अगला दिन भी उनके लिए वही सब प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है जिनसे डील कर करके ये थक चुके हैं। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इस पर्सन की पूरी तरह से नींदें उड़ी हुई हैं, चैन बिल्कुल भी इनकी ज़िंदगी में नहीं है, सुकून नहीं है, जैसे ये बेड पे ही है फिर भी ये सो नहीं रही है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे लगी हुई सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती हैं कि काफ़ी कुछ बातें हैं इनके मन में जो इनको डिस्टर्ब कर रही है। और जैसे होता है कि आप मन में अगर कई बातों को लेके सोच विचार कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आपको सुकून के 2 पल भी मिल पाना बहुत मुसीबत वाला फील होने लगता है। वैसा ही इनको भी हो रहा है और शायद इसलिए उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द बस ये हालात बदल जाए। 5th चक्र यानी आर्च एंजल गैब्रियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि थ्रोट चक्र अब ये एक्टिव मोड पे ले आया है। मतलब जो बातें ये अपने परेशानी को अगर आपके सामने रख नहीं पा रहे थे या फिर आप कह सकते हैं अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे थे एग्जैक्टली बातें क्या है या इनकी चाहत क्या है, तो दिल की बात जुबान पे ले आने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, ये एंजल आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आप एंजल को थैंक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक्शन। चैरियट के कार्ड से सिमिलर ये कार्ड आपको मिला होगा। ये कार्ड रिवर्स था, जिसका मतलब है कि इनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल अगर हम उस प्लानिंग के मुताबिक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आगे के सफ़र को पॉज लगाना चाहिए। मतलब ये अभी भी एक्शन मोड में आने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी एक ब्लैक हॉर्स है और एक वाइट हॉर्स है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा हो चुका है। अट्रैक्शन लेवल जो है वो इनकी तरफ से तो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल भी यहाँ पे हेल्प के लिए आ रही है। तो दोनों में से कोई ना कोई तो है जो शायद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट एंजल्स पे भरोसा कर रहा है या फिर डिवाइन की हेल्प ले रहा है। ऑलरेडी हमने तो देखा आपके पर्सन तो टेम्परेंस के कार्ड से ही एंजल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा दिखा रहे हैं। और अगर ये सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रार्थनाएं कुछ सुनी जा रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड बताता है कि यहाँ पे जैसे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और थोड़े से ही कुछ सिक्के यहाँ पे तिजोरी में रखे हुए हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि शायद उनके फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ उनके सामने आ रहे हैं और उन्होंने जैसा सोचा था कि ये पैसा सही वक्त पे हाथ में आ जाएगा, वैसा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मकड़ी का जाला बताता है कि किसी न किसी प्रॉब्लम में तो शायद ये फाइनेंशियली फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। जैसे अगर कोई जाला साफ़ करने के लिए आगे आ जाए तो विद इन अ सेकेंड ये सभी जो यहाँ पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं उन जालों से निपटा जा सकता है। वैसे ही शायद इनकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे उनको छोटी मोटी हेल्प की ज़रूरत है। एंजल ऑफ लव का कार्ड बताता है कि भले ही दोनों एक दूसरे से रिसेंटली मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि सच्चे दिल से अगर ये आपको चाहते हैं तो ये प्यार है वो सक्सेस पा ही लेगा या फिर आप दोनों एक दूसरे के हो ही रहेंगे। फिर है डिसीड। किसी ने तो शायद इनको धोखा दिया हुआ है। मतलब अगर किसी दोस्त के ऊपर यकीन करके इन्होंने कैसे कहीं पे कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट वगैरह किए थे या फिर उसके कहने पे मुताबिक कहीं पे कुछ आप कह सकते हैं कुछ शेयर लेना या फिर कुछ ऐसे गेम्स वगैरह होते हैं उनमें पैसे लगा देना, ऐसा अगर किया है तो उनको ये एहसास हो रहा है कि उस पर्सन ने तो इनको धोखा दिया और शायद ये बातें वो आपसे छुपा रहे हैं या फिर अपने घर वालों को नहीं बता रहे कि अचानक से इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई। अगर ऐसी कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं तो उनको लेके उनको घर वालों को या फिर आपको सब कुछ बता देना चाहिए, ऐसा इन्हें तो लग रहा है। और फाइनल कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इस पर्सन को फ़िलहाल तो ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए और कहीं ना कहीं सुकून की तलाश काफ़ी ज़्यादा है।
और बस ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कौन से रास्ते से मुझे ये खुशियाँ या फिर चैन के 2 पल मिल सकते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो बैलेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है। प्रैक्टिकल बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है माइंड में, और कई बार शायद सिर्फ स्पिरिट गाइड्स पे यकीन करते हैं। मतलब कहीं पे कुछ इन्वेस्ट आप करोगे और ये यकीन करोगे कि हाँ डिवाइन मुझे लाख रुपए दे देगा या फिर मुझे करोड़ों रुपए दे देगा, मुझे बस इन्वेस्ट करना है। ये तो कम्प्लीटली नादानी होती है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन ने अगर कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं प्रैक्टिकल बातों को फोकस ना करते हुए, तो अब उनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि मेरी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मन में विचार है वो उनको बौखलाहट की लेवल पे ले जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रेकलेसनेस की एनर्जी है। मतलब जब अपनी ज़ुबान से कुछ सच कबूल करेंगे तब हालत क्या होगी। हो सकता है इनके पेरेंट्स में से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो उस पर्सन की भी और ज़्यादा डांट खानी पड़ेगी। हो सकता है आप में से भी किसी का कोई स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और इन्हें लगता है कि अपने पर्सन को भी अगर मैं सच्चाई बता दूँगा, ये बता दूँगी, तो वो भी बताने कैसे रिएक्ट करेगा। तो पहले तो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे ताकि वो जो बात है वो सही तरीके से या फिर एग्जैक्ट तरीके से सामने वाले पर्सन को बता पाए। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्यार जो है वो दिल में फील कर रहे हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अगर रोने पे आ जाए तो उनको रोने से रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, वैसे ही ये भी शायद रोने की कगार पे है क्योंकि हद से ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट उनको ज़िंदगी में मिल रहे हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। ये जो तीर है वो दिखाता है कि प्यार का जादू तो उनके ऊपर चल ही गया है या फिर प्यार का तीर उनको लग गया है। उन्हें ये ज़रूर यकीन है कि आपको उन्होंने पा लिया है। मतलब बाकी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में अगर ये नहीं भी पा लेते तो भी इतना कुछ नहीं होता। मतलब अपने आप को ये भाग्यशाली ज़रूर समझते हैं कि आपके जैसा पर्सन इनको सच्चे दिल से चाहता है। तो प्यार के मामले में तो ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे हैं। उस बात को लेके तो सुकून इनको दिल में ये महसूस करा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं उस पर्सन से दूर क्यों हूँ, ये जब सवाल उनके मन में आता है तब ये ज़िंदगी के रथ को आगे ले जाने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग में डूब जाते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो कुछ तो बातें हैं जो इनको एक चीज़ के लिए पीछे छोड़नी पड़ेगी। जैसे अगर आप कह सकते हैं कुछ किसी के करियर की दिक्कतें हैं तो हो सकता है करियर चेंज करना पड़ेगा। ये पता है आपको कि ये इतना आसान नहीं होता। कुछ अगर ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से ये किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उन दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं हाइड एंड सीक की अगर इनकी एनर्जी रहती है, दिल की बातें छुपाते रहते हैं, तो वो आदत बदलनी पड़ेगी। तो ऐसी कुछ ना कुछ बातें हैं जो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में प्रॉब्लम डाल रही है। तो उन प्रॉब्लम से इनको खुद ही डील करना पड़ेगा। यहाँ पे आप या फिर इनके घर वाले इनकी वो हेल्प नहीं कर सकते। इन्हें खुद ही वो फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। और फाइनल कार्ड है कम्युनिकेशन इज की। जेमिनी का कार्ड है। यहाँ पे जैसे 2 फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन शायद बात से काफ़ी ज़्यादा मुंह मोड़ रहे थे या फिर बात को टालने की कोशिश कर रहे थे। और अब उनको समझ में आ गया है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं हैं। बातचीत से कुछ बातें प्रॉब्लम अगर है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। या फिर अगर हम प्रॉब्लम है तो दूसरों की हेल्प ली जा सकती है। लेकिन सामने वाले पर्सन को पता तो चले कि ये पर्सन प्रॉब्लम में है, इसकी एग्जैक्टली मुसीबत कौन सी है, क्या हुआ है। ये जब तक पता नहीं चलेगा तो सामने वाला पर्सन भी कैसे आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा या फिर कैसे वो सजेशन देगा। तो इनको अब ये बातें ज़रूर क्लियर हो रही है कि इन्हें सच्चे दिल से अपने दिल की जो भी बातें हैं वो बतानी ज़रूरी है, फिर चाहे वो बातचीत आपसे हो या फिर घर वालों से हो। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।